गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अश्वनी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आइडियल कोचिंग्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। द हिंदू एडिटोरियल में ये टॉपिक छपा था, तो इसी के बारे में आज हम ब्रीफ डिस्कस करेंगे। क्या होता है CRISPR, जीन एडिटिंग, इन सब चीज़ों के बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि नोबेल प्राइज़ दिया गया था 7 अक्टूबर को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ इस बार 2 वुमेन साइंटिस्ट को दिया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 वुमेन साइंटिस्ट को ये प्राइज़ दिया गया है। ऐसा था कि जो अल्फ्रेड नोबेल थे, उनकी विल थी कि जो नोबेल प्राइज़ है उसको मैक्सिमम 3 लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है। तो ये वाला जो प्राइज़ था केमिस्ट्री का, ये 2 लोगों को शेयर किया गया था केमिस्ट्री का प्राइज़। एक तो थी इमैनुअल शारपेंटर जो फ्रांस की थी, और दूसरी थी बर्लिन यानी जर्मनी की जेनिफर ए जोजोना। इनको मेडिसिन के क्षेत्र में CRISPR टेक्नोलॉजी के लिए विकसित करने के लिए, यानी जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए ये प्राइज़ दिया गया था। लगभग 8 साल की मेहनत इस पर लगी थी। मेडिसिन की दुनिया में 8 साल कोई ज़्यादा दिन नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी इन दोनों के लिए। तो अब बेसिकली जीनोम एडिटिंग क्या होती है, इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि जीन्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ जीन? जीन जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको कंटेन करते हैं DNA। ठीक है, जीन्स बनते हैं किससे? DNA से। DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जीन्स को जिससे जीन्स बनते हैं। ठीक है, अब जीन्स क्या कंटेन करते हैं? हमारी बॉडी का कलर कैसा होगा, हमारी आंखों का रंग कैसा होगा, हमारा फिजिकल जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कैसे होंगे, लाइक हाइट, मोटापा, स्किन का कलर, हेयर का कलर, इवन हमारा बिहेवियर कैसा होगा। ये सब चीज़ें भी किस पर डिपेंड करेंगी? ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे जीन्स पर। ठीक है, अब आती है जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग में होता क्या है, जैसे कि हमारे पास एक सिंपल सा कंसेप्ट ले लें कि अगर हमें कुछ चीज़ ख़राब चीज़ निकालनी है या कुछ ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल ये DNA की पिक आपको दिखाई दे रही है, इसमें इतना सा DNA ख़राब था, अब इसे हमें चेंज करना है ना। फॉर एग्जाम्पल एक और चलो दूसरी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कोई एक गाने की शूटिंग हो रही है, अब उस गाने की शूटिंग में दोबारा रीटेक लिए जाते हैं, कई रीटेक लिए जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि आपको जो TV स्क्रीन पर सारे रीटेक्स दिखाई देते हैं या जो भी गलतियाँ हुई होती हैं वो दिखाई देती हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है कि उसकी एडिटिंग की जाती है, कट एंड पेस्ट का सिस्टम रहता है। ठीक है, तो इसी तरीके से DNA में एडिटिंग को जीन एडिटिंग कहते हैं। अब जीन एडिटिंग के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसी टेक्नोलॉजी को CRISPR टेक्नोलॉजी कहते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। ठीक है, CRISPR का मतलब क्या होता है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट प्लेंडोर्मिक रिपीट्स। इसको लिख लीजिए अपनी नोटबुक पे, नोटबुक पेन लेकर बैठा कीजिए जब कभी भी लेक्चर को सुनिए। बहुत ही हेल्पफुल होंगे ये आपको लेक्चर। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोबारा से बोल दे रहा हूँ, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, CRISPR की फुल फॉर्म है। ठीक है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है आज के टाइम पर जो हमारे पास मेडिसिन की दुनिया में यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग की दुनिया में जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जीन एडिटिंग के लिए, वो इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये जो CRISPR है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं? DNA की एडिटिंग करने में हेल्प लेते हैं, यानी कट एंड पेस्ट करने वाला मैकेनिज्म है वो फॉलो करते हैं। अब होता कैसे है ये देखिए, जैसे मान लो ये हमारे पास एक DNA है। ठीक है, अब इस DNA में ये वाला पार्ट सपोज खराब हो गया। ठीक है, इसमें कोई मैल फंक्शनिंग हो रही है,
कुछ भी इसका वर्किंग ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें या तो डिलीट कर दे या इसकी जगह कोई नया पेस्ट कर दे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, CRISPR टेक्नोलॉजी। अब सबसे पहले क्या किया जाएगा, अच्छा एक और चीज समझे, जो DNA होते हैं ना, जैसे उनको अगर कट कर दिया जाए, किसी तरीके से कट जाते हैं तो दोबारा से अपने आप को वो रिक्रिएट कर लेते हैं। लिजर्ड होती है ना छिपकली, जैसे उसकी पूंछ को अगर हम काट दें तो थोड़ी देर बाद फिर से वो पूंछ आ जाती है। तो कुछ यही सिस्टम है इसमें भी, DNA में भी। ठीक है, तो DNA में सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले एक RNA को भेजते हैं। अब उस RNA के थ्रू क्या होता है कि हमारे पास इसकी एक हम एक कहते हैं ना मैपिंग करते हैं, जिससे हमें पता लग गया कौन सा एरिया पे हमें एडिटिंग करनी है। फिर हम एक आर्टिफिशियल सीजर है वो भेजते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई मेटल की कोई सीजर भेजी जाएगी, यहाँ पर सीजर का काम करता है एंजाइम। ठीक है, वो कौन सा एंजाइम है, Cas9 यानी CAS9 जो एंजाइम है वो काम करता है सीजर का। वो क्या करेगा, यहाँ से जो भी खराब जीनोम है उसको काट के निकाल देगा। ठीक है, अब उसको काट के निकालने का क्या मतलब होगा, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई यहाँ तक। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो कुछ इसी तरीके से DNA की एडिटिंग की जाती है। अब इस DNA की एडिटिंग क्या ये पहली बार हुआ ऐसा, देखिए अभी तक क्या था कि प्लांट्स में, एनिमल्स में इसका यूज़ किया जाता था पूरे तरीके से। ठीक है, जैसे कई कई स्पीशीज हम देखते हैं प्लांट्स के अंदर भी कि नए नए तरीके के फल देखने को मिल रहे हैं, नए नए तरीके के वेजिटेबल्स देखने को मिल रही हैं। तो उसमें क्या किया जा रहा है, यही सब किया जा रहा है ना कि अलग अलग स्पीशीज को मिक्स करके एक नई स्पीशीज बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ऐसा था पहले प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर यूज़ किया जाता था। इवन ह्यूमन भी एनिमल में ही काउंट आता है, काउंटिंग होते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब यहाँ पर दूसरे एनिमल्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। तो एक चाइनीज़ रिसर्चर थे ही जियान, उन्होंने पिछले साल क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि एक कपल था जो कि HIV से ग्रसित था, HIV उसको हो रखा था। तो उन्होंने क्या किया कि एम्ब्रोयनिक कंडीशन में, एम्ब्रोज में बच्चे के अंदर मतलब पेरेंट्स के अंदर से वो जो CRR5 नाम का CCR5 नाम का जो DNA था उसको निकाल कर डिसेबल कर दिया। ठीक है, मतलब उसे निकाल दिया, उसे डिसेबल कर दिया। अब ये जो CCR5 है, CCR5 नाम का जो DNA का एक जो क्लॉट है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये मेन क्या करता है, एड्स को आने देता है बॉडी के अंदर। ठीक है, ऐसे कमेंट सेक्शन में मुझे राइट करके बताइए, लिख कर बताइए कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है, क्या रहता है कि फिर ये उसको इनेबल करता है HIV को आने के लिए, ये CCR5 नाम का। तो इन्होंने क्या किया, इसे डिसेबल कर दिया और तर्क दिया कि जो ट्विन बेबी होने वाले हैं उन बेबीज को सक्सेसफुली, मतलब कि डिजीज फ्री तरीके से उनको धरती पर ले आया जा सके। तो ये जब बात इन्होंने पूरी दुनिया में बताई, आगे मेडिसिन जो हमारे पास मेडिसिन सोसाइटी है उनको पता लगी, तो कई लोगों ने इसका ग्लोबली इसको गलत भी बताया। ठीक है, और कहा कि ये अभी अच्छा तरीका नहीं है, ये इसका मतलब कि गलत यूज़ भी किया जा सकता है। ठीक है, देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक होता है अच्छा, एक होता है बुरा। जैसे कि डायनामाइट की खोज की नोबल साहब ने, ठीक है, अल्फ्रेड नोबल जी ने, क्या सोच के खोज की थी, यही सोच के खोज की थी ना कि भाई सड़कों को और आसानी तरीके से बनाया जा सकेगा, डेवलपमेंट और जल्दी हो जाएगा। लेकिन बाद में हमने क्या देखा, वर्ल्ड वार हो रही हैं, कहीं कुछ कोई लड़ रहा है, कहीं कोई लड़ रहा है, एटम बम की धमकियां दी जा रही हैं। इवन 2 जगह तो एटम बम गिर भी दिया गया था, याद है ना, लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में कहाँ पर गिरे थे और कब, राइट। तो फिर देखिए अब इससे होगा क्या, कंसर्न क्या है, ये छोटी सी पिक लगाई है मैंने, इसको जरा समझिए। आने वाला चलन कैसा हो जाएगा, डिज़ाइनर बेबी का चलन हो जाएगा। मतलब कि पेरेंट्स आएंगे, पेरेंट्स के सामने एक कैटलॉग रखी जाएगी और पूछा जाएगा, हाँ भाई कि कैसा बेबी चाहिए आपको, ठीक है, लंबा चाहिए, काला चाहिए, गोरा चाहिए, कैसा बेबी चाहिए, ऐसा पूछा जाएगा ना।
कितना अच्छा रहेगा, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। जोक्स अपार्ट, ऐसा नहीं है, ठीक है, मतलब कि ऐसा हो सकता है, तो इस तरीके का चलन भी हो जाएगा, क्योंकि हर पेरेंट्स यही चाहेंगे ना कि भाई उनके जीन्स में एडिटिंग करवा लिया जाए और अच्छे अच्छे बेबीज को, मतलब अच्छे इन द सेंस जो उनके पेरेंट्स को जो अच्छा लगेगा उसके अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो इससे क्या होगा कि इसे एक ऐसी कंडीशन भी बन सकती है कि एक साइड तो इंफीरियर हो जाएंगे, मतलब एक साइड सुपीरियर हो जाएंगे और एक साइड इंफीरियर हो जाएंगे, हम जैसे लोग पीछे रह जाएंगे। अब हमें तो है नहीं ना किसी तरीके का जेनेटिक एडिटिंग, अब जो आने वाले जो होंगे उनमें हो जाएगी जेनेटिक एडिटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, हो सकता है इसका कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिले। दुष्प्रभाव का मतलब कैसा कि अगर मान लो अभी ये पूरा कोई फुल प्रूफ तो है नहीं, ये जो एडिटिंग की गई है कोई फुल प्रूफ तो है नहीं, हो सकता था कि मान लो इसने कहा कि भाई मैंने तो ये वाला कट करना है एरिया, ये इस एंजाइम ने कुछ गलत सही पार्ट को काट दिया तो, या किसी और को खराब कर दिया तो क्या होगा? हो सकता है ना कि मैलफंक्शन काम कर दे, कुछ और गलती काम हो जाए, तो कैसे चलेगा काम? तो इस चीज़ के लिए अभी रिसर्च करने का टाइम है, इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है अभी, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दें। अच्छा, जो कुछ हमने ये पढ़ा ना, ये किसके लिए हमारे इम्पोर्टेंट है? ये यूपीएससी के GS 3 मतलब कि जो थर्ड पेपर होता है हमारा, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी के सिलेबस में ये कवर करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो अगर समझ में आता है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।